वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव था। शांत, पवित्र और गंगा किनारे बसा हुआ था। उसी गांव में रहता था माधव। माधव एक गरीब मगर दिल का अमीर आदमी था। माधव की उम्र करीब 40 साल की थी। उसका काम गंगा नदी में नाव चलाना। हर रोज सुबह सूरज उगने से पहले वह अपनी पुरानी लकड़ी की नाव लेकर घाट पर जाता। श्रद्धालुओं और यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाता। वो बहुत मेहनती था। दिन भर में जो कमाता उससे अपने परिवार, पत्नी और 2 छोटे बच्चों का पेट भरता। उसके पास ना तो बड़ा घर, ना मोबाइल, ना टीवी, लेकिन उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती थी। उसकी आंखों में संतोष रहता था। एक दिन एक बड़ा अमीर आदमी सूट बूट पहना, महंगा कैमरा हाथ में और आंखों में घमंड, वह माधव की नाव में बैठा और बोला, तुम्हारा तो क्या जीवन है, ना पैसे हैं ना सुख सुविधा, फिर तुम इतनी खुश क्यों हो? माधव मुस्कुराकर बोला, साहब, अगर आप मेरी आंखों से देखोगे तो मैं राजा हूँ। गंगा मेरी साथी है, सूरज मेरी घड़ी और मुसाफिर मेरी किताबें हैं। अमीर आदमी हंस पड़ा, तुम तो संत हो भाई। चलो छोड़ो, जल्दी पार लगाओ, मीटिंग में देर हो रही है। कुछ दिन बाद गांव में एक बुजुर्ग साधु बाबा आए। वे गंगा घाट पर बैठकर ध्यान कर रहे थे। कम बोलते हैं, पर जब बोलते हैं तो लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। माधव रोज उनकी नाव में उन्हें घाट पर ले जाता और वापस ले आता। एक दिन बाबा बोले, माधव, तुमने कभी सोचा है गंगा क्या सिखाती है? माधव बोला, बाबा, बस यही ना कि बहते रहो। बाबा मुस्कुराए, ठीक कहा, पर थोड़ा गहराई से सोचो। गंगा देती है, बिना कुछ मांगे सबको अपनाती है। गंगा साफ करती है और फिर भी शांत रहती है। क्या हम ऐसा जीवन नहीं जी सकते? माधव सोच में पड़ गया। एक दिन अचानक गंगा में जोरदार तूफान आया। बादल गरजे, नाव डूबने लगी। लोग इधर उधर भागने लगे। माधव की नाव में एक गर्भवती महिला, एक बुजुर्ग दादी और 2 बच्चे थे। लोग चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ, पर माधव ने चिल्लाया, जब तक मेरी सांस है कोई नहीं डूबेगा। उसने साहस के साथ नाव को संभाला। लहरें तेज थीं, मगर माधव की पकड़ मजबूत थी। पूरी तरह नाव को खेता रहा, भीगता रहा, पर किसी को गिरने नहीं दिया। अगले दिन जब सूरज निकला तो वो सुरक्षित किनारे पे थे। लोग रो रहे थे, डर से और माधव की बहादुरी से। गांव में पंचायत हुई। सबने तय किया कि माधव को इनाम दिया जाए, पैसे, कपड़े और एक नई नाव। लेकिन माधव ने इनाम लेने से मना कर दिया। उसने कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया। जो एक नाविक करता है, नदी को डरकर भागता नहीं, वही मैंने किया। गंगा मेरी परीक्षा ले रही थी। मुझे यकीन था कि मैं पास हो जाऊंगा। पंचायत प्रमुख बोले, तुमने हमें सिखाया है कि असली अमीरी पैसे से नहीं, कर्तव्य और साहस प्रेम से होती है। अब माधव की नाव नई हो रही थी, मगर उसके सिद्धांत वही पुराने थे। वो यात्रियों को केवल पार नहीं ले जाता, बल्कि उन्हें अपने शब्दों में जीवन का रास्ता भी दिखाता। एक दिन उसका बेटा उससे बोला, बाबा, आप इतनी खुश रहते हो जब हमारे पास कम है। माधव मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब मन शांत हो ना तो कम भी बहुत अच्छा लगता है, और जब तकलीफ साफ हो तो गंगा जैसी जिंदगी मिली, बहती हुई देने वाली सुंदर हो। दोस्तों, अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों, प्लीज़।